वह औरत अक्सर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में कोई सीधी नफरत नहीं दिखती। वह तुम्हें बधाई भी देती है, तुम्हारी पोस्ट पर लाइक भी करती है, कभी कभी तुम्हारी तारीफ भी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसकी मुस्कान में गर्मी नहीं होती। उसकी आंखें तुम्हें देखती नहीं, तौलती है। ईर्ष्या चिल्लाती नहीं, वह ऑब्जर्व करती है। एक जेलस औरत कभी सीधे हमला नहीं करती, क्योंकि उसे पता है सीधा हमला उसे बेनकाब कर देगा। वह इंतजार करती है, धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरियां पड़ती है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के गैप्स ढूंढती है, और जब उसे सही जगह मिलती है वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे अंदर से काम करती है। उसका सबसे बड़ा हथियार तुम्हें नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि तुम्हें खुद पर शक करवाना होता है। वह ऐसे वाक्य बोलती है, तुम बदल गई हो, पहले तुम ज्यादा रियल थी, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये वाक्य सवाल नहीं होते, ये बीज होते हैं। और जेलस साइकोलॉजी जानती है, अगर दिमाग में सही बीज डाल दिया जाए तो इंसान खुद ही खुद को काटने लगता है। ईर्ष्या की जड़ नफरत नहीं है, ईर्ष्या की जड़ है कंपैरिजन। जब कोई औरत किसी दूसरी औरत को देखती है और उसके अंदर अपनी अधूरी जिंदगी की आवाज सुनाई देती है, तभी जेलसी जन्म लेती है। तुम्हारी कॉन्फिडेंस उसे उसकी इनसिक्योरिटी याद दिलाती है, तुम्हारी शांति उसे उसका केओस दिखाती है, तुम्हारा आगे बढ़ना उसे उसकी जगह पर जकड़ देता है। और यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, क्योंकि जेलस औरत तुमसे वो चीज नहीं चाहती जो तुम्हारे पास है, वह चाहती है कि तुम्हारे पास वो चीज न रहे। वह तुम्हारी चीजें नहीं चुराना चाहती, वह तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करना चाहती है। इसलिए वह ड्रामा नहीं करती, वह कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वह तुम्हारे रिश्तों में डाउट डालती है, तुम्हारे फैसलों को जल्दबाजी कहती है, तुम्हारे सपनों को अनरियलिस्टिक बताती है। और सबसे खतरनाक बात, वह यह सब ऐसे टोन में करती है जैसे वह तुम्हारी भलाई चाहती हो। डार्क साइकोलॉजी यही है। ईर्ष्यालु औरत कभी नहीं कहेगी मैं चाहती हूं तुम गिर जाओ, वह कहेगी मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूं। उसकी चिंता में जहर मिला होता है, और अगर तुम इमोशनली वीक हो तो तुम उसे मेडिसिन समझकर पी जाओगे। जेलस माइंड को कंट्रोल पसंद है, लेकिन कंट्रोल दिखाकर नहीं, गाइड बनकर। वह चाहती है कि तुम उसके बिना डिसीजन लेने में डर महसूस करो। वह चाहती है कि तुम सोचो शायद वह सही कह रही है, और जिस दिन तुमने यह सोचना शुरू कर दिया उसी दिन उसने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग उसकी आवाज को अपनी आवाज समझने लगा है। ईर्ष्या की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वह तुम्हें गिराना चाहती है, बल्कि यह है कि वह तुम्हें खुद जैसा बनाना चाहती है। कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर, डिपेंडेंट। एक जेलस औरत तुम्हारी रोशनी से नहीं डरती, वह डरती है कि कहीं तुम उसे यह न दिखा दो कि अंधेरे में रहना भी एक चॉइस थी। इसलिए वह तुम्हारी रोशनी को आरोगेंस कहती है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को फेक कहती है, और तुम्हारी ग्रोथ को टेम्पररी, ताकि तुम धीरे धीरे खुद को छोटा करने लगो। और जब तुम खुद को छोटा कर लेती हो तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही डार्क साइकोलॉजी है। ईर्ष्या शोर नहीं मचाती, वह पास बैठती है, सुनती है, समझती है, और फिर सही समय पर एक हल्की सी बात बोलकर तुम्हारे पूरे दिन को भारी बना देती है। और अगर तुम यह सब समझ भी जाओ तो भी वह डिनाई करेगी, क्योंकि जेलस माइंड कभी खुद को जेलस नहीं मानता। वह खुद को ऑनेस्ट, रियल, कंसर्न्ड मानता है। लेकिन सच यह है, जो इंसान तुम्हारी उड़ान पर चुप नहीं रह सकता, वह तुम्हारे साथ खड़ा होने लायक नहीं होता। तुम इसलिए नहीं टूटते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम टूटते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारी बातों को
आदेश नहीं मानता। इस पाठ में हम दिमाग को समझाने नहीं जा रहे, हम उसे कंडीशन करने जा रहे हैं। पहला सच, दिमाग को वादा नहीं, परिणाम समझ आते हैं। तुम जब कहते हो मैं कल से जल्दी उठूंगा, दिमाग पूछता है अगर नहीं उठा तो क्या? और जब जवाब होता है कुछ नहीं, वही बात खत्म। दिमाग नैतिक नहीं होता, वह सिर्फ सिस्टम फॉलो करता है। परिणाम अच्छा हो या बुरा फर्क नहीं पड़ता, बस तुरंत होना चाहिए। अगर तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो तो खुद को कुछ छीनो। मोबाइल 24 घंटे के लिए बंद, पसंदीदा म्यूजिक नहीं, आराम नहीं, अकेलापन, कोई ड्रामा नहीं, कोई इमोशनल बात नहीं, बस एक सीधा मैसेज, मेरी बात नहीं मानी तो सुविधा खत्म। धीरे धीरे दिमाग सीखता है यह इंसान मजाक नहीं कर रहा। दूसरा सच, बड़े वादे दिमाग नहीं मानता। मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, ये लाइन सुनकर दिमाग हंसता है। क्यों? क्योंकि यह वादा नहीं, एक फैंटेसी है। दिमाग सिर्फ वही मानता है जो शर्मनाक रूप से छोटा हो। ऐसा वादा करो जिसे तोड़ना तुम्हारे लिए बेइज्जती हो। उदाहरण, मैं 5 मिनट बैठकर कुछ नहीं करूंगा, मैं आज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, मैं बस जूते पहनूंगा, बाहर जाना जरूरी नहीं। जब तुम यह निभाते हो तो दिमाग को एक नया डेटा मिलता है। यह इंसान जो कहता है करता है, यहीं से भरोसा वापस बनना शुरू होता है। तीसरा सच, मोटिवेशन नहीं, डर काम करता है। लोग कहते हैं खुद से प्यार करो। सच ये है, इंसान ज्यादा तेज तब बदलता है जब उसे खुद से डर लगने लगता है। डर कि अगर फिर झूठ बोला तो खुद की नजर में गिर जाऊंगा। हर बार वादा तोड़ने पर खुद को ये मत कहो कोई बात नहीं, बल्कि कहो मैं वही इंसान बन रहा हूं जिससे मुझे नफरत है। यह लाइन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में खौफ पैदा करती है, और खौफ डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल होता है। चौथा सच, दिमाग सबूत मांगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड देखता है। अगर रिकॉर्ड गंदा है तो आज की बात बेकार है। हर दिन सिर्फ 3 लाइन लिखो, आज का वादा निभाया या नहीं, जुली। खुद के लिए 1 लाइन, इतना ही। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा ये इंसान बदल रहा है। आखिरी सच, खुद से किया वादा पूजा नहीं, युद्ध है खुद से वादा करना, कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं। अपने पुराने वर्जन के खिलाफ युद्ध का ऐलान है, और युद्ध में दया नहीं होती। इस पाठ का अंतिम वाक्य याद रखो, तुम तब बदलते हो जब खुद से झूठ बोलना तुम्हें शारीरिक दर्द जैसा लगने लगे।